नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। हिमाचल में 5 आईएएस और 19 एचएएस अधिकारियों के तबादले। जी हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईएएस, आईएफएस और एचएएस अधिकारियों के तबादले आदेश जारी किए हैं। वहीं राज्य सरकार ने 5 आईएएस, 1 आईएफएस व 19 एचएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। सीएम सुक्खू बोले कांगड़ा बनेगी पर्यटन राजधानी, विभिन्न परियोजनाओं का ब्लूप्रिंट तैयार। जय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। वह सरकार राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कांगड़ा जिले को पर्यटन राजधानी के तौर पर विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस दिशा में सरकार ने कांगड़ा जिले में विभिन्न परियोजनाओं का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। गोरी मैम को भाया पहाड़ी छोरा ऑस्ट्रेलिया की ब्रिगेड को 7 समंदर पार ले आया प्यार, कांगड़ा में की शादी। जब प्यार करने वालों के लिए सरहदें मायने नहीं रखती, ऐसी ही प्रेम कहानी है ऑस्ट्रेलिया के बियाना की रहने वाली ब्रिगेड की। यही प्यार ब्रिगेड को 7 समंदर पार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक छोटे से गाँव ले आया, जहाँ एक गनोह पंजाहड़ा निवासी रमेश राज के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध गई। वह शादी में भारतीय संस्कृति की झलक के साथ बैंड बाजा भी बजाया गया। कुछ भागों में 3 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना, जाने 14 अप्रैल तक का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर 3 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 9 से 11 अप्रैल प्रदेश के मध्य पर्वतीय उच्च भागों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों में बारिश के बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं, जबकि 12 से 14 अप्रैल तक सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। वहीं शनिवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में धूप खिली। ऊना, धौलाकुआं और हमीरपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पारा हो गया है। वहीं मैदानी जिलों में दिन के समय अब पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। 1 करोड़ 40 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट की दे दी परमिशन, कैग की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा 1 करोड़ 40 लाख के अमान्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति देने का मामला सामने आया है। वह कैग रिपोर्ट में राज्य कर एवं आबकारी विभाग की विफलता का खुलासा हुआ है। वह जांच में पता चला है कि शाखा हस्तांतरण पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकृत करने पर निर्धारित अधिकारियों की 7 विफलताएं मिली है। इसके अलावा 1 करोड़ 40 लाख के अमान्य इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति के रूप में परिणत हुई। इसके अलावा ब्याज की वसूल करना बाकी था। नीट की तैयारी के लिए शिक्षा विभाग करवाएगा मॉक टेस्ट, सभी स्कूलों को आदेश जारी। जो ऑफलाइन नीट मॉक टेस्ट करवाने के लिए शिक्षा विभाग निःशुल्क सुविधा देने जा रहा है। इसके लिए भी छात्र जो अभी जमा 1 और जमा 2 की परीक्षा देने के बाद नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह टेस्ट करवाया जाएगा। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से सभी डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। वही बता दें कि इन आदेशों में कहा गया है कि स्कूल इस ऑफलाइन मॉक टेस्ट के लिए अपने स्तर पर पूरे इंतजाम करें। वही एग्जाम के लिए छात्रों की प्रवेश परीक्षा होनी है। बता दें कि 8 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच 4 चरणों में यह मॉक टेस्ट होगा। इसमें बच्चों को नीट परीक्षा के बारे में कोचिंग दी जाएगी। पौंग झील में डूबने से चंबा के युवक की मौत, नंदपुर भटोली में पेश आया हादसा। जीव उपमंडल देहरा के अधीन नंदपुर भटोली में पौंग झील में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। वहीं मृतक की पहचान संजीत कुमार उर्फ गिफ्टू पुत्र चरणोराम निवासी चंबा के रूप में हुई है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि भरमौर क्षेत्र से गद्दी समुदाय के लोग भेड़ बकरियां लेकर नंदपुर भटोली पहुंचे हैं तथा युवक संजीत कुमार भी उनके साथ आया था। वहीं शुक्रवार दोपहर युवक पौंग डैम में नहाने चला गया और पानी में डूब गया। वहीं मामले की सूचना पुलिस स्टेशन हरिपुर में दी गई। वहीं पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक के शव को डैम से निकलवाया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं हरिपुर पुलिस के एएसआई एम नाथ ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुकेश अग्निहोत्री बोले केंद्र सरकार से उठाएंगे जेंजो रेलवे लाइन का ऊना तक विस्तार का मामला। जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शनिवार को हरोली विधानसभा क्षेत्र के ईसपुर, हरोली, रामपुर, पुल, बल्ग ट्रक पार्क से संबंधित परियोजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों पर चर्चा की। वहीं हरोली रामपुर पुल पर बन रहे रेंट शेल्टर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जोंजो रेलवे लाइन का विस्तार ऊना तक वया पोलियो टहलीवाल करने के लिए प्रयास किया जाएगा, ताकि औद्योगिक क्षेत्र को रेल लाइन के साथ जोड़ने का काम किया जा सके। इस योजना को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे और इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। पाकिस्तान का झंडा लगा, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने पर विवाद, थाने के बाहर प्रदर्शन।
जब पाकिस्तान का झंडा लगा सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने पर विवाद हो गया है। वहीं बजरंग दल के सदस्यों ने आरोपी युवक को साथ लेकर धनोटी थाना के बाहर प्रदर्शन किया। वह सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर माफी मांगने की मांग भी की। वहीं पुलिस को शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं आरोपी सुंदरनगर स्थित धनोटी थाना के बाहर बाल काटने का कार्य करता है। जिस दुकान में खड़े होकर युवक ने पाकिस्तान के झंडे का फोटो खींचकर शेयर किया है वह बिल्कुल धनोटी थाना परिसर के साथ है। इस बात का पता चलने पर बजरंग दल प्रखंड महादेव के संयोजक जितेश कुमार व समाजसेवी मनीष ठाकुर के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन युवक एकत्रित होकर आरोपी की दुकान पर पहुंचे। हिमाचल में फिर डराने लगा कोरोना। 8 माह बाद एक दिन में 3 मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। शनिवार को 8 माह बाद प्रदेश में महामारी एक ही दिन में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 258 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले अगस्त 2022 में एक ही दिन 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी। वहीं कोरोना मरीज मंडी की महिला के अलावा सिरमौर के राजगढ़ के रहने वाले बुजुर्ग और पांवटा के सैनवाला मुबारक के बुजुर्ग की मेडिकल कॉलेज नाहन के कोविड वार्ड में उपचार के दौरान मौत हुई है। वहीं सिरमौर के दोनों मरीज अन्य बीमारियों से भी ग्रसित थे। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 1807 पहुंच गई है। वहीं 188 लोग शनिवार को कोरोना संक्रमण को मात देकर स्वस्थ भी हुए हैं। बता दें कि शनिवार को 3062 लोगों को कोरोना टेस्ट हुए हैं। धर्मशाला में 17 और 19 मई को आईपीएल के मैच। इतने रुपये में मिलेगा सबसे सस्ता टिकट। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 17 और 19 मई को होने वाले मैचों के लिए ऑनलाइन टिकट की बिक्री 15 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। वहीं एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार ने कहा है कि 15 से को टिकट की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी जाएगी। वहीं दोनों आईपीएल मुकाबले नई तैयार की गई आउटफील्ड पर होंगे। वहीं परमार ने कहा कि मैचों के लिए तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू को एसोसिएशन की ओर से निमंत्रण दिया जाएगा। वहीं मैचों की सभी तैयारियां 30 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएंगी तथा आपको बता दें कि सभी स्टैंडों का काम 20 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। किलो के हिसाब से मिलेंगे सेब के दाम। जानिए यूनिवर्सल कार्टन पर क्या बोले हिमाचल के बागवान। हिमाचल प्रदेश में अब इस सीजन से सेब की खरीद प्रति किलोग्राम के हिसाब से होगी। इसका रास्ता अब साफ हो गया है। वहीं बागवानों को मंडियों में अधिकतम 24 किलो की पेटी भरकर लानी होगी। वहीं मंडियों में अब यूनिवर्सल कार्टन के आधार पर ही बिक्री होगी। इससे बागवान बिचौलियों के शोषण से बच सकेंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार ने बागवानों की लंबित मांग को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि अब मंडियों में यूनिवर्सल कार्टन में ही सेब की बिक्री होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक बाजार में यूनिवर्सल कार्टन की उपलब्धता नहीं होती तब तक सेब का दाम किलो के हिसाब से ही मिलेगा। परफॉर्मेंस की शर्त पर पदयुक्त किए पदाधिकारियों को वापस मिलेगा पद। निष्क्रिय पदाधिकारी होंगे बाहर। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस से पदमुक्त किए गए पदाधिकारियों को परफॉर्मेंस के आधार पर पद वापस दिया जाएगा। वहीं जो लंबे समय से युवा कांग्रेस में सक्रिय नहीं है उन्हें संगठन से निष्कासित किया जाएगा। बीते दिन युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी द्वारा उनका पक्ष सुनाया गया और शनिवार को कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अमरजीत लाली ने बैठक की और कहा कि रविवार को पदयुक्त किए गए पदाधिकारियों को पद वापस दिए जा सकते हैं। वहीं 112 में से करीब 60 से 70 पदाधिकारियों को ही दोबारा संगठन में पदभार मिलेगा, जिसमें युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष यदोपति ठाकुर सहित जिला अध्यक्ष, युवा कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष व कुछ अन्य पदाधिकारी शामिल हैं। हरभजन सिंह बोले हेरिटेज ट्रॉली को बरोड़ तक पहुंचाने का होगा प्रयास। पंजाब राज्य के ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि एशिया के सबसे पहले रोपवे पर दौड़ने वाली हेरिटेज ट्रॉली को बरोड़ तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं 9 दशक पुरानी ट्रॉली का आधारभूत ढांचा भी नए स्वरूप में दिखेगा। वहीं पंजाब का विद्युत बोर्ड लोहे और लकड़ी की बनी ट्रॉली को मेट्रो ट्रेन की तरह विकसित करने की तैयारी की जा रही है। वहीं हेरिटेज ट्रॉली और रोपवे के जीर्णोद्धार पर अनुमानित 3 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने परियोजना के उच्च अधिकारियों के साथ विंच कैंप तक ट्रॉली में सफर करने के बाद यह जानकारी मीडिया से साझा की। उन्होंने बताया कि करीब 1600 मीटर स्टील रोपवे को भी बदला जा चुका है। इससे रोमांच का सफर और भी सुरक्षित होगा। वहीं बफर जोन से बीच कैंप तक करीब 2.5 किलोमीटर तक स्टील रोप को बदलने के साथ साथ 4 किलोमीटर ट्रैक को 2300 नए स्लीपरों से चकाचक कर दिया गया है। पंजाब के संगरूर में शराब की जगह स्प्रिट पीने से 3 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। पंजाब के संगरूर जिले के नमोल गांव में शराब की जगह स्प्रिट पी लेने से 3 लोगों की मौत हो गई है। वही थाना चिमा मंडी प्रभारी लखबीर सिंह ने आज बताया कि मृतकों की शिनाख्त चमकेर सिंह, गुरमेल सिंह और गुरतेज सिंह के रूप में की गई है। वहीं बता दें कि तीनों ही शराब पीने के आदी थे। शुक्रवार रात तीनों ने शराब की जगह स्प्रिट पी ली और अपने अपने घर जाकर सो गए। वही सुबह जब ये उठे नहीं तो परिजनों ने जाकर देखा तो इन्हें बेसुध पाया। बता दें कि मौत होने की शंका के चलते तीनों घरों में कोहराम मच गया। बाद में तीनों की मौत होने की पुष्टि हुई है। वही सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा तीनों सब कब्जे में लेकर इनका पोस्टमार्टम कराया। वही परिजनों का आरोप है कि गांव में एक ही व्यक्ति नकली शराब बनाता है और तीनों ने इसके साथ ही शराब पी थी। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और इसमें जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बंद होने से बचेंगे समर स्कूल, 13 तक एडमिशन की छूट मिलने से बढ़ने लगी राहत की उम्मीद। जो कम छात्र संख्या के कारण डिनोटिफिकेशन के फेर में फंसे पूर्व भाजपा सरकार के दौरान अपग्रेड किए गए स्कूलों को राहत मिल गई है। ऐसे कुल 272 सरकारी स्कूल बंद होने के खतरे में थे। इनमें मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। अब राज्य सरकार द्वारा इन्हें एक राहत देने के कारण कम से कम समर कॉलेजिंग स्कूल डिनोटिफाई होने से बच जाएंगे। पहले राज्य सरकार ने 28 फरवरी 2023 को स्कूल में एडमिशन की संख्या के हिसाब से स्कूलों को बंद करने का प्रपोजल बनाया था। अब इस डेट को बढ़ाकर 13 अप्रैल 2023 कर दिया गया है। वहीं अप्रैल के पहले हफ्ते में खुले समर क्लोजिंग स्कूलों को एडमिशन के लिए एक हफ्ता दिया गया है। सीबीएसई के 10वीं 12वीं एग्जाम पैटर्न में होगा बदलाव, 2024 से ज्यादा पूछे जाएंगे एमसीक्यू आधारित प्रश्न। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए अपनी मूल्यांकन योजना में बदलाव की घोषणा की है। इसके मुताबिक बोर्ड की तरफ से बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही लघु व दीर्घ उत्तर वाले प्रश्नों को दिए गए वेटेज में कमी की गई है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। वही बोर्ड का मानना है कि इससे बच्चे रट्टा मारने के बजाय क्रिएटिव चीजों पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। हालांकि ये बदलाव अभी लागू नहीं किए गए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इसे 2023-24 शैक्षणिक सत्र से लागू कर दिया जाएगा। वहीं नए राष्ट्रीय पार्टी चर्चा की रूपरेखा में 12वीं और 2 बार बोर्ड एग्जाम कराए जाने का भी सुझाव दिया गया है। वहीं साथ ही 10वीं में 6 के बजाय 8 विषयों को पास करने के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में एडमिशन शुरू, उम्मीदवार 19 तक कर सकते हैं आवेदन। IIMC की ओर से 5 पीजी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आयोजित की जा रही है। वहीं उम्मीदवार 19 अप्रैल तक एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं उम्मीदवार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट CUET.NTA.NIC.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं IIMC में छात्र को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से एडमिशन मिलेंगे। वहीं परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को इंग्लिश, जर्नलिज्म, हिंदी, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस, रेडियो एंड टेलीविजन, डिजिटल मीडिया की परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगी। पगार को तरसे एचआरटीसी कर्मचारी, पहली तारीख को मिलने वाला वेतन अभी तक नहीं मिला। जी हाँ, हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह के लाले पड़ गए हैं। वहीं पहली तारीख को मिलने वाला वेतन अब तक कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। ऐसे में कर्मचारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं रोजाना कर्मचारी वेतन का इंतजार कर रहे हैं तथा यह इंतजार अब और लंबा हो जाएगा। वहीं 2 दिन सरकारी अवकाश है, जिस कारण वेतन खातों में नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे में तनख्वाह के लिए निगम के कर्मचारियों को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं हालांकि कर्मचारियों की समझ में नहीं आ रहा है कि पहली तारीख को मिलने वाला वेतन अब तक रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है तथा वेतन न मिलने से कर्मचारी खासे परेशान है। बैसाखी तक पंजाब पुलिस की छुट्टियां रद्द, त्योहार की आड़ में अमृतपाल करेगा खिलवाड़, खतरे की आशंका। जहां पंजाब पुलिस के अधिकारियों और जवानों को इस साल बैसाखी की छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि कट्टरपंथी सिख उपदेशक अमृतपाल सिंह के फरार होने के मद्देनजर 14 अप्रैल तक उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। वहीं अमृतपाल ने अकाल तख्त के जत्थेदार से सिखों के जमावड़े शरबत खालसा की जो मांग की थी उसे अभी खारिज नहीं किया गया है। ऐसे में आशंका है कि त्योहार की आड़ में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा की जा सकती है। वहीं पुलिस को संदेश है कि भगोड़ा अमृतपाल राज्य भर के विभिन्न गुरुद्वारों में बैसाखी से संबंधित सिखों की सभा को अलगाववादी रंग दे सकता है। गडकरी करेंगे किरतपुर नेरचौक फोरलेन का उद्घाटन, अनुराग का खुलासा, 15 मई तक हो सकता है लोकार्पण। जय किरतपुर नेरचौक तक फोरलेन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस फोरलेन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 15 मई तक करेंगे। यह खुलासा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वारघाट क्षेत्र में किरतपुर नेरचौक फोरलेन के तहत बन रही कैची मोड़ से माहौला टनल के निरीक्षण के दौरान किया। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि किरतपुर नेरचौक फोरलेन रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। वहीं टनल का काम लगभग पूरा हो गया है। फोरलेन का करीब 96% कार्य पूरा हो चुका है। जल्द से जल्द इस फोरलेन में उद्घाटन करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस फोरलेन के शुरू होने के चलते 3 घंटे का सफर महज 40 मिनट तक का रह जाएगा। विदेश में 11 MOU साइन हुए थे, नहीं आया निवेश। भाजपा ने जर्मनी, नीदरलैंड, UAE में किए थे रोड शो। जब पूर्व भाजपा सरकार के दौरान हुई ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दौरान विदेशों के रोड शो में साइन हुए MOU अब तक निवेश नहीं ला पाए हैं। वहीं राज्य सरकार का आंकड़ा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से पहले जर्मनी, नीदरलैंड और UAE में वर्ष 2019 में इंटरनेशनल रोड शो किए गए। वहीं कुल 3 ऐसे रोड शो हुए थे जिनमें 2200 करोड़ निवेश क्षमता के 11 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब एक भी MOU का निवेश अब तक हिमाचल में नहीं आया है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के MOU धरातल पर नहीं उतरे हैं। मंडी में मिला तेंदुए का शव, अज्ञात वाहन की चपेट में आने से हुआ हादसा। जब मंडी शहर के पुल घराट के पास एक तेंदुए का शव बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पोस्टमार्टम के बाद तेंदुए के शव का अग्निदाह किया जाएगा। वहीं तेंदुए की उम्र करीब 3 साल थी।
यात्रा में सीएम सुक्खू भी हुए शामिल। राहुल गांधी के समर्थन में शिमला में निकली युंका की मशाल यात्रा। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीबी श्रीनिवास के नेतृत्व में युवा कांग्रेस हिमाचल प्रदेश द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में एक लोकतंत्र को बचाने हेतु विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। वहीं केंद्र सरकार द्वारा लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और अडानी के महा घोटाले को छिपाने का काम किया जा रहा है। इस मशाल यात्रा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजभवन तक पैदल मार्च किया। वहीं केंद्र पर वार करते हुए श्रीनिवास ने कहा कि देश की जनता मोदी सरकार को लोकतंत्र को मिटाने वाला शासक के रूप में याद करेगी, क्योंकि भाजपा सरकार विपक्ष को ईडी, सीबीआई जैसे सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके डराने का कार्य कर रही है। 10 अप्रैल से फिर करवट लेगा मौसम विभाग का पूर्वानुमान, कल तक रहेगा मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं मौसम विभाग के 9 अप्रैल तक मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है, जबकि 10 और 11 अप्रैल को मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश व बर्फबारी के आसार हैं। वहीं अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं धौला कुआं में अधिकतम तापमान 32.2, ऊना में 31.4, बिलासपुर में 31.3, हमीरपुर में 29.6, सुंदरनगर में 29.3, मंडी में 28.8, चंबा में 28.7, भुंतर में 28.5, कांगड़ा नाहर में 28.2, सोलन में 27.2, धर्मशाला में 25, शिमला में 21.1, मनाली में 20, कल्पा में 17.4 और केलांग में 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। एचपीयू के दीक्षांत समारोह में मेहमान बनेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के आगामी 26वें दीक्षांत समारोह 19 अप्रैल को होने जा रहा है। वह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी। वह राष्ट्रपति 3:20 से 4:20 तक 1 घंटा दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाएंगी। वही कुलपति आचार्य सत्य प्रकाश बंसल ने बताया कि दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। भयंकर गरीबी की चपेट में पाकिस्तान, नहीं मिल रहा है कर्ज, अब विश्व बैंक ने दिया जोरदार झटका। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में अब हालात बद से बदतर होने लगे हैं। वही बताया जा रहा है कि मुल्क के 40 लाख लोग भयंकर गरीबी की चपेट में आ चुके हैं। वही तंगहाली के दौर में उसे किसी से मदद भी मिलती नहीं दिख रही है। हालात इतने नासाज हो चुके हैं कि डेली यूज की वस्तुएं भी नहीं मिल पा रही है। नगर निगम शिमला चुनाव में 86,650 मतदाता डालेंगे वोट, 149 बूथों पर होगी वोटिंग। नगर निगम शिमला चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 2 मई को नगर निगम शिमला के चुनाव होने हैं। इस चुनाव में 34 वार्डों में 86,650 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं प्रदेश में इस बार 10,692 मतदाता भी हैं। वहीं शहर में कुल 149 मतदाता केंद्र पर वोट डाले जाएंगे। वहीं बता दें कि कांग्रेस, बीजेपी के साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। संभावित उम्मीदवार पार्टी टिकट पाने के लिए लगातार लॉबिंग में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार में 1 लाख से ज्यादा खर्च किए तो गंवानी पड़ेगी सदस्यता, 13 अप्रैल से शुरू होंगे नामांकन। नगर निगम शिमला चुनाव में प्रचार के दौरान प्रत्याशियों को खर्च का विशेष ध्यान रखना होगा। तय सीमा से अधिक खर्च करने पर प्रत्याशियों की सदस्यता भी जा सकती है। वहीं नगर निगम शिमला चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी सिर्फ 1 लाख रुपये तक की राशि प्रचार के लिए खर्च कर सकेंगे। इससे अधिक राशि खर्च करने पर प्रत्याशी की सदस्यता जाने का प्रावधान है, यानी प्रत्याशियों को अपना सारा प्रचार तय रकम में ही निपटाना होगा। इस बाबत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ नगर निगम शिमला चुनाव को लेकर जिला प्रशासन बैठक भी कर चुका है। दोस्तों, आज के सदार खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।